हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। पलक को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। रामू काका कहते हैं, आप इसे अंदर वाले कमरे में ले जाइए, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। विवान जल्दी से उसे गोद में उठाकर अंदर कमरे में ले जाता है। बेचैनी उसके चेहरे से साफ पता चल रही थी। विवान मन में कहता है, कितना बोला मैंने कि दवाई खा लो, पर नहीं, ये लड़की सुनती नहीं है। कल भी ज़िद्दी थी, आज भी ज़िद्दी है। कुछ देर बाद रामू काका अपने साथ एक लेडी डॉक्टर को लेकर आते हैं। पलक को अब होश आ गया था। विवान उसके पास ही खड़ा था। डॉक्टर विवान को देखते हुए कहते हैं, आप प्लीज़ बाहर जाइए। विवान कहता है, नो डॉक्टर, मैं कहीं नहीं जाने वाला, आप प्लीज़ जल्दी से पलक को देखिए। पलक उसकी तरफ घूर कर देखती है। डॉक्टर पलक से कहते हैं, आपके हस्बैंड बहुत प्यार करते हैं आपसे। पलक गुस्से से अपना चेहरा फेर लेती है। डॉक्टर पलक का चेकअप करने लगती है और फिर विवान की तरफ देखकर कहती है, गुड न्यूज़ है, ये प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही पलक के चेहरे का रंग उड़ जाता है। विवान भी हैरानी से पलक की तरफ देखता है। दोनों के कान में डॉक्टर के शब्द घूमने लगते हैं, ये प्रेग्नेंट है। डॉक्टर कहते हैं, देखिए आपकी वाइफ फिजिकली काफ़ी वीक है, इनके खाने पीने का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। विवान तो फिर भी डॉक्टर की बात सुन रहा था, पर पलक का कोई होश नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो वो सब घूमने लगता है जो रॉय ने उसके साथ किया था। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देकर चली जाती है। बाकी सब कमरे से बाहर ही थे और आरफ अब भी नैना के कमरे में था। विवान देखता है कि पलक का पूरा चेहरा आंसुओं से भीग गया था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो धीरे धीरे बड़बड़ाती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। एकदम से वो अपना बदन नोचने लगती है। विवान जल्दी से दरवाज़ा बंद करके उसके पास जाता है और उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और कहता है, पलक होश में आओ, पलक। पर पलक को कोई होश नहीं था। वो आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, हटाओ इस गंदगी को मेरे अंदर से। ये उस गंदे आदमी का खून है जिसने मेरे साथ। उसकी आंखों से टप टप करके आंसू बह रहे थे और वो बेसुध सी बोल रही थी। विवान उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर कहता है, पलक संभालो खुद को, कुछ नहीं हुआ है। पर पलक तो उसकी बात सुनने और समझने की हालत में ही नहीं थी। उसको अब भी वही सब याद आ रहा था जो उसने झेला था। पलक फिर से कहती है, नहीं नहीं, बहुत गंदा है वो बहुत गंदा है। वो फिर आएगा और मेरे साथ। उसका हाथ खुद ब खुद अपने पेट पर चला जाता है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, हटाओ इस गंदगी को मेरे अंदर से। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से अपने पेट पर अपने हाथों का मुक्का बनाकर अपने पेट पर मारने लगती है। विवान से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। वो उसके दोनों हाथों को पकड़कर ज़ोर से कहता है, पलक पागल मत बनो। पर पलक तो सच में पागल ही हो गई थी। वो उसकी नहीं सुनती। वो फिर से अपना हाथ छुड़वाकर वापस अपने पेट पर मारने लगती है। विवान गुस्से से कहता है, पलक। वो अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथ पकड़ता है और दूसरे हाथ से एक चाटा मारता है उसके गालों पर, जिससे पलक होश में आती है। वो एकदम से शांत हो गई थी। धीरे धीरे वो बेबसी से रोने लगती है। वो अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर फूट फूट कर रोने लगती है। विवान भी उसे नहीं रोकता। वो चाहता था कि पलक का मन हल्का हो जाए। पलक रोते हुए कहती है, ये क्या हो गया है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? काश उस दिन मैं भी मर जाती। उसकी हालत देखकर विवान की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह एकदम से पलक को अपने सीने से लगा लेता है और प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश करता है। पलक का रोना अब हिचकियों में बदल गया था। विवान के सीने से लगी वो धीरे धीरे बिल्कुल शांत होती है। विवान अभी भी उसके बालों को सहला रहा था और साथ साथ उसे तसल्ली दे रहा था, बस कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, कोई गंदगी नहीं लगी है तुम पर। ये सिर्फ और सिर्फ एक मासूम बच्चा है पलक, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। पलक एकदम से उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, ये मत भूलो कि ये मासूम बच्चा रॉय का है, मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। विवान थोड़े गुस्से से कहता है, पलक, जो भी हुआ उसमें इस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है ना। पलक टेढ़ा मुस्कुरा कर कहती है, इसका कसूर सिर्फ इतना सा है कि ये रॉय का बच्चा है। जैसे तुम्हारी नज़र में नैना थी, तो अगर वो गलत थी तो ये बच्चा भी गलत है, और अगर इस बच्चे का कोई कसूर नहीं, फिर नैना का कसूर कैसे हुआ? विवान की नज़रें झुक जाती है।
पलक फिर से कहती है, जवाब दो विवान, फिर नैना गलत कैसे हुई? विवान कोई जवाब नहीं दे पाता। उसका सर शर्म से झुक जाता है। वो दोनों अब भी बेहद करीब बैठे थे। पलक अपना चेहरा फेरते हुए कहती है, अब तुम जा सकते हो विवान। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा है, चाहे बच्चा किसी शैतान का भी क्यों ना हो, तब भी कोई भी माँ अपने बच्चे को नहीं मारती। निकलो मेरे घर से अब। विवान उसकी तरफ देखकर कहता है, एक गलती कर चुका हूँ, दूसरी नहीं करूँगा। तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा मैं। वो थोड़ा गुस्से से कहता है। पलक उसकी तरफ देखती है। विवान की आंखों में उसे अपने लिए जुनून नजर आता है। पलक कुछ बोलने के लिए अपने होठ हिलाती है, पर बीच में ही विवान उसके होठों पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, कुछ मत बोलो प्लीज़, मैं पहले ही काफ़ी कुछ गलत कर चुका हूँ, अब सब सही करने का वक्त आया है। तो पलक एकटक उसका चेहरा देख रही थी। विवान उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अगर तुमने कभी भी मुझसे प्यार किया था तो प्लीज़ मेरे साथ वापस चलो। तो मैं उस प्यार की कसम। पलक की आंखों में नमी तैर जाती है। 2 आंसू लुढ़क कर गालों पर आ ही जाते हैं, जिसे विवान अपने हाथों से साफ करते हुए कहता है, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। ये कहकर वो तेज़ी से कमरे से बाहर चला जाता है। पलक नम आंखों से उसे जाते हुए देखती है। इधर माधव और मोहन बाहर ही खड़े थे और रामू काका भी उनके साथ ही थे। विवान उनके पास जाकर कहता है, आरव आया नहीं क्या अभी? माधव कहता है, आरव भाई तो कब के गाड़ी में जाकर बैठ गए। विवान रामू काका को अपना नंबर देते हुए कहता है, काका ये मेरा नंबर है, अगर नैना यहाँ आती है तो आप तुरंत मुझे फ़ोन करके बताएंगे। मोहन कहता है, पलक कहाँ है? विवान अपनी पैंट की जेब में अपने हाथ डालते हुए कहता है, वो आ रही है, तुम दोनों भी गाड़ी में बैठो। इतने में पलक बाहर आ जाती है। मोहन कहता है, नहीं, मेरा सफ़र यहीं तक का था, मैं यहीं से अपने शहर चला जाऊंगा, हो सकता है नैना का भी कुछ पता चल जाए। पलक कहती है, पर तुम करोगे क्या? मोहन कहता है, वही करूंगा जो पहले करता था, अपनी कलम चलाऊंगा। विवान कहता है, तुम्हारी क्या दुश्मनी थी रॉय से? मोहन एक गहरी सांस लेकर कहता है, पत्रकार हूँ मैं, सच्चाई लिखने से कभी पीछे नहीं हटता। कमिश्नर यानी कि नैना के पापा की मदद मैं ही कर रहा था सबूत ढूंढने में। ये बात उसे पता चल गई थी। उसने मुझे धमकी देनी शुरू कर दी थी, पर मैंने उसकी एक नहीं सुनी थी। जिस रात मैं उसके खिलाफ सबूत ढूंढने दिल्ली गया था, उसी रात नैना के पापा को, तब से मैंने ठान ली थी कि पलक और नैना को उसकी कैद से आज़ाद करवाऊंगा। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं, मैं चलता हूँ, और नैना का अगर पता चले तो मुझे भी बताना। फिर पलक के पास जाकर कहता है, छोटी बहन माना है तुझे, अपना गुस्सा साइड में रखकर फैसला लेना। ये कहकर वो चला जाता है। विवान पलक की तरफ देखकर कहता है, चलो। पलक गुस्से से कहती है, 1 मिनट, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ क्योंकि मैंने तुमसे कभी प्यार किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। विवान बेहद आराम से कहता है, हाँ ठीक है, मत करना माफ़, अब तुम चलने की कृपया करोगी? ये कहकर वो उसका हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। इस बार गाड़ी माधव चलाता है। आरव इस बार भी आगे बैठा था। विवान और पलक पीछे बैठे थे। आरव बस अपना चेहरा फेर कर खिड़की से बाहर देखता रहता है। पलक भी अपना चेहरा फेर कर बैठी रहती है और विवान किसी गहरी सोच में गुम। पूरे रास्ते गाड़ी में खामोशी रहती है, पर तीनों के दिल में उथल पुथल शुरू हो गई थी। आरव कहता है, कहाँ होगी नैना? वो ठीक तो होगी ना? और मेरा बच्चा? पलक मन में कहती है, ये क्या हो गया? पूरी दुनिया में मैं ही अकेली रह गई। कहाँ चली गई हो तुम नैना? कम से कम माफ़ी मांगने का मौका तो देती। कैसे रहूँगी मैं अकेले? और ये बच्चा, क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। और विवान मन में कहता है, एक उम्मीद थी कि नैना यहाँ मिल जाएगी, पर सब बेकार। अब कहाँ ढूंढूं? किधर जाऊँ? कैसे दोनों को एक करूँ? और पलक, इसे कैसे समझाऊं? तीनों ही अपनी अपनी सोच में गुम, अपने अपने सवालों में उलझे हुए थे। देर रात तक वो सब राठौर मैंशन पहुंच जाते हैं। जैसे ही गाड़ी रुकती है, आरव गाड़ी से उतरता है और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला जाता है। विवान पलक को लेकर अंदर आता है। पलक अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है, चल सकती हूँ मैं। ये कहकर वो पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। विवान किचन में जाता है और दूध गर्म करने लगता है। इधर माधव गाड़ी पार्क करके अंदर आता है
और विवान के पास किचन में जाकर कहता है, भाई वो दूसरे कमरे में कुछ सामान रह गया है तो मैं लेकर आता हूँ। विवान कहता है, हाँ ठीक है। वो 2 गिलासों में गर्म दूध डालते हुए कहता है और माधव चला जाता है। विवान दूध का एक गिलास ट्रे में रखता है और दूसरा गिलास वही ढक कर रख देता है और फिर वो ऊपर आरफ के कमरे की तरफ चला जाता है। दरवाज़ा खुला हुआ था। विवान अंदर जाते हुए कहता है, आरफ ये दूध। उसके शब्द मुंह में ही रह जाते हैं जब वो आरफ को देखता है। कमरे के जिस कोने में नैना बैठा करती थी, आरफ ठीक उसी जगह के सामने हाथ में नैना का मंगलसूत्र लिए बैठा एकटक उस जगह को देख रहा था, जैसे उसे वहाँ नैना बैठी हुई नजर आ रही हो। विवान उसकी तकलीफ समझ रहा था। वो पीछे से जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, आरफ। पर आरफ कोई जवाब नहीं देता और ना ही उसकी तरफ देखता है। पलके तक नहीं झपका रहा था वो। विवान फिर से कहता है, आरफ। वो उसके कंधे को हिलाता है पर कोई फ़ायदा नहीं। विवान समझ जाता है कि वो इस वक्त कुछ नहीं बोलेगा। विवान एक गहरी सांस लेकर दूध का गिलास टेबल पर रखते हुए कहता है, ये दूध रखा है, इसे पी लियो ज़रूर। ये कहकर वो चला जाता है, लेकिन आरफ के कानों तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंचती। वो अब भी उसी जगह को देख रहा था। विवान नीचे जाता है और दूसरा दूध का गिलास उठाकर पलक के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। दरवाज़ा अंदर से बंद था। विवान नॉक करता है। पलक अंदर से ही कहती है, कौन है? विवान कहता है, मैं हूँ, बात करनी है तुमसे। पलक कहती है, मुझे नहीं करनी। विवान कहता है, बहुत ज़रूरी है, प्लीज़। 2 मिनट तक अंदर से कोई जवाब नहीं आता। आरफ अब भी बाहर ही खड़ा था। अंदर से गेट खुलने की आवाज़ आती है। विवान अंदर आता है। पलक उसे देखकर बेरुखी से कहती है, क्या है? विवान कहता है, तुमने बहुत देर से कुछ नहीं खाया है, ये दूध पी लो। पलक कहती है, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है। विवान कहता है, अपने लिए ना सही, इस बच्चे के लिए तो। पलक गुस्से से कहती है, तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है इस बच्चे की। कहीं तुम इस बच्चे से बदला लेने की तो नहीं सोच रहे? कहीं इसके पैदा होते ही तुम इसे अपने हाथों से तो नहीं मारने वाले? विवान ज़ोर से चिल्ला पड़ता है, पलक, एक छोटे से बच्चे से बदला लूँगा मैं? ऐसा लगता हूँ तुम्हें मैं? इतना गिरा हुआ समझती हो तुम मुझे? पलक गुस्से से कहती है, चिल्लाओ मत मिस्टर विवान, मुझे मत पूछो ये सब, ये सवाल तुम खुद से करो। ऐसे बोलते बोलते पलक को तेज़ तेज़ खांसी होने लगती है। विवान एकदम से उसके पास जाकर उसकी कमर सहलाते हुए कहता है, आराम से, क्यों इतना गुस्सा करती हो तुम? मैं मानता हूँ सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है सब, और मैं ही सब ठीक करूँगा। मैं ये अकेला नहीं कर पाऊँगा, कम से कम तुम तो मुझे ताने मत दो। वो अभी उसके बेहद करीब था। पलक अपनी नज़रें झुका लेती है। विवान दूध का गिलास उठाता है और बिना बोले उसके होठों से लगा देता है। पलक हैरानी से उसकी तरफ देखती है। विवान उसे ज़बरदस्ती दूध पिलाते हुए कहता है, लड़ने के लिए भी ताकत चाहिए और इस हालत में तुम्हारा भूखा रहना सही नहीं है। सो गुड गर्ल की तरह सारा दूध ख़त्म करो। पलक चुपचाप दूध ख़त्म कर देती है और गिलास अपने होठों से हटाती है। उसके होठों के किनारों पर हल्का हल्का दूध लग जाता है, जिसे विवान अपने हाथ से साफ करने लगता है। पर पलक बीच में ही उसका हाथ पकड़कर कहती है, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? विवान अपने दूसरे हाथ से उसके होठ साफ करते हुए कहता है, क्योंकि मैं इस बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूँ, अपनाना चाहता हूँ इसे। पलक कहती है, ये जानते हुए कि ये रॉय का बच्चा है। ये सिर्फ बच्चा है, मेरा बच्चा। मैंने नैना की बात नहीं सुनी, ना आरफ को सुनने दी, और मेरी इस गलती की कीमत आरफ और नैना दोनों ने चुकाई है। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, इसलिए दोबारा रॉय का नाम अपने मुंह से मत लेना। मैं नहीं चाहता ये बच्चा मेरी तरह हो। बदल दूंगा मैं खुद को इसके लिए। क्या पता इसकी वजह से मुझे नैना भी मिल जाए। पलक एकटक उसका चेहरा देख रही थी और कह रही थी, एहसान कर रहे हो मुझ पर? एक लड़की जिसका ना जाने कितनी बार रेप हुआ है, उसे अपना रहे हो? क्यों? विवान उसकी तरफ नम आँखों से देखते हुए कहता है, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं बदला है। दूसरी तरफ आरफ बैठा बस सामने खाली दीवार को एकटक देख रहा था। पूरी रात वो वहीं बैठा रहता है। सुबह होती है पर आरफ को कोई होश नहीं था। बालकनी का दरवाज़ा भी बंद था। खिड़कियों पर पर्दे चढ़े हुए थे। कमरे में ना रोशनी आ रही थी और ना ही हवा। दूध का गिलास टेबल पर वैसा ही रखा हुआ था। कपड़े तक नहीं बदले थे उसने, और उसका वो जला हुआ कंधा, उसकी तो और भी हालत ख़राब हो गई थी।
तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या नैना वापस लौट कर आएगी या फिर नैना आरफ से बहुत दूर जा चुकी है। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।